प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको तीसरे लेसन के क्वेश्चन आंसर लांग के लिखाए थे। ये आपको फ़ोटोकॉपी आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम लेसन 4 हिस्ट्री में पढ़ाने जा रहे हैं, लाइफ इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण क्षेत्र का जीवन या ग्रामीण क्षेत्र में जीवन अर्थात गांव का जीवन कैसा है, इसके बारे में अंग्रेज़ों के समय में कैसा था, इसके बारे में पढ़ाना। इससे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप देखें, इनको बहुत जानना ज़रूरी, क्योंकि बीच बीच में ये शब्द आएंगे, तो जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तो लेसन अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। इजरादारी सिस्टम, व्हाट इज द इजरादारी सिस्टम टू अकाशन, एक्शन भी कह सकते हैं, अकाशन द राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू मीन्स कर, राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कर संग्रह करने के अधिकार के बारे में जो पद्धति थी उसको इजरादारी सिस्टम कहते हैं। सिस्टम टू एक्शन होना चाहिए, एक्शन द राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। कलेक्शन संग्रह, इकट्ठा कर, इकट्ठा करने की जो विधि थी, ये विधि अधिकार था। राइट्स माने अधिकार और सिस्टम माने पद्धति। अधिकार और पद्धति, क्रिया मतलब कर जमा करने का अधिकार भी एक पद्धति के रूप में जो था वो इजरादारी सिस्टम था। परमानेंट सेटलमेंट, a system of revenue collection introduced by Lord Cornwallis in 1793, by which the landlords of Bengal and Bihar got the hereditary rights over the land on the condition of paying a fixed amount of revenue to the state। जो राज्यों द्वारा एक निश्चित राशि दी जाती थी कर के रूप में, वो परमानेंट सेटलमेंट था। अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा ये राज्यों पर कर लगाया जाने वाला कर था, उनसे एक परमानेंट रूप में एक मुफ्त राशि देते थे। ये सिस्टम कॉर्नवालिस ने लगाया था 1793 में। रैयतवारी सिस्टम क्या है? A system land revenue collection made directly with the Rayat cultivators for 30 years, who were required to pay about 1/2 of the produce to the government। किसानों के द्वारा ये जो फसल का आधा, उपज का आधा भाग देना पड़ता था, वो रैयतवारी सिस्टम कहलाया। महलवारी सिस्टम, a system of revenue collection from the महल्स group of village ध्यान दें, a system revenue collection from महल groups of village prevalent in UP, Delhi, Punjab। The peasants were individually and collectively responsible for the payment of land revenue। किसान स्वयं इसको संग्रह करके अपने गांव से सरकार को कर देते थे, वो महलवारी सिस्टम कहलाया, महलवारी कर सिस्टम कहलाया। Absentee landlord, those landlords who lived in towns and came to the village and only to collect their rents। Those landlords who lived in town, ऐसे लैंडलॉर्ड जो कस्बे में रहते थे और गांव से जा कर के अपना कर वसूल करते थे, रेंट लेते थे, ऐसे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहलाते थे। इंडिगो जानते होंगे आप लोग, अ प्लांट रिक्वायर्ड टू मेक अ डीप ब्लू डाई फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
नील की खेती करवाते थे। कहते हैं ये प्लांट होता है और उससे एक ब्लू कलर का पाउडर निकलता है जो कपड़ों में डाई करने के काम आता है, नील करने धुलाई वास्ते, जिससे चमक आ जाती है कपड़ों में। विशेष तौर के सूती कपड़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब तो कलर के रूप में हर क्षेत्र में इसका उपयोग होने लगा है। अब इसके बारे में ये सिस्टम पहले समझें और उसके बाद थोड़ा हम बताने जा रहे हैं। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेज़ों की क्या व्यवस्था थी, इजरादारी सिस्टम क्या था, महलवारी सिस्टम क्या था, रैयतवारी सिस्टम क्या था, और यहाँ पर किसानों की दशा कैसी थी और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, इसके बारे में इस पाठ में पढ़ाया गया है, बताया गया है। और पढ़ कर के आए, फिर कल और इसके बारे में पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा देखें। लिखा है द ब्रिटिश वर द कॉलोनियल मास्टर हु वर मेनली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन इकोनॉमी टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। ब्रिटिश industrialists and traders, they found a safe and ready-made market for their manufactured goods in India and perennial source of the cheap raw materials. Therefore, they followed economic policies which suited and promoted their economic interested in India. These policies brought about many changes in the fields of land revenue system, agriculture, industry, trade, commerce, and consequently many changes in the life of the Indian people. अब कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज क्या थी? The British agrarian policies in India were designed to fetch them maximum revenue from and while change the life Indian देखिए फिर ध्यान दें, इसमें अभी हमने पढ़ा है देयरफॉर दे फॉलो द इकोनॉमिक पॉलिसीज suited the promoted their economic interest in India. These policies brought about many change in the fields of land revenue system, agriculture, industry, trade, commerce, constituting many change in the life of Indian people. ये आपको बताया था। एग्रेरियन में the British agrarian policy in India were designed fetch the maximum revenue from land while spending minimum on land reform. They adopted the following land revenue system to achieve their aims and objects. उन्होंने जो कर व्यवस्था जो लगाई थी या जो पद्धति अपनाई थी वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए लगाई थी, अपने प्रॉफिट के लिए सिस्टम अपनाया था। इजरादारी सिस्टम क्या है ये देखें पहले। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, आपको शायद बताया होगा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था जो 1764 में हुआ था। इसमें भी विजय इनको मिल जाने से फिर क्या किया उन लोगों ने, द कंपनी एक्वायर्ड द राइट्स ऑफ दीवान दीवानी दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया अर्थात कर संग्रह का अधिकार पूर्ण रूप से बक्सर बंगाल बिहार में प्राप्त कर लिया था। द करप्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी बिगेन हर्सिंग द peasants for the personal gain. The revenue were fixed at the higher rate. The collection also became very rigid. Payments were to be made in cash. Extortions and cruelties became widespread.
As a result, large number of peasants became landless. Warren Hastings established a board of revenue. He also introduced the Ijradai system, in which the right to collect the revenue was apportioned to the highest bidder for the fixed term of 5 years. ये इजरादाई सिस्टम किसने लगाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, जो 5 वर्षों के लिए निश्चित किया गया था. His system increased the majority of the peasant because the binding was done by rich merchants who were only interested in collecting maximum revenue without taking into consideration the productivity of the land. The new Jamidar were not interested in the improvement of the agricultural land. The system was therefore a failure. The company did not get the expected income. The peasants were overtly oppressed and Jamidar felt insecure. Hence the 5-year settlement was abandoned in 1777. इसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल सिस्टम आता है. तो इस तरह से पहले इतना पढ़ के आए, फिर बाद में कल पढ़ाएँ. धन्यवाद.